इस पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा के जिम्मेदार हिंदुत्ववासियों को जेल भेजने के बजाय मुसलमान लड़कों और बच्चों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी ओर बिहार के सेक्युलर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को फैंसी ड्रेस से फुर्सत ही नहीं मिलती है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर निशाना साधा गया और ये देख सकते हैं ट्वीट के जरिए निशाना साधा है और ये अलग अलग देखिए तस्वीरों के साथ ट्वीट किया गया। और आपको बता दें कि अब इसे लेकर सियासत भी चरम पर है। हालांकि जब से बिहार में इफ्तार पार्टी क्या हुई आप देख रहे हैं कि कई मुद्दों को लेकर सियासत हो रही है और खास तौर पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी निशाना साध रही है और असदुद्दीन ओवैसी भी ट्वीट के जरिए निशाना साधा। था वहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये हमारे पास रिपोर्ट है। जिनको निशाना बनाया गया, जिनके घरों में घुसकर लूटा गया सासाराम में, उल्टा आप वहीं पर आप उनको निशाना बना रहे हैं। 10-10 घंटे बुलाकर बिठा लेते हैं कि बताओ ये क्या है वो क्या है। अरे भाई, आपकी मौजूदगी में गड़बड़ हुई, आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपना मुहासबा करिए, देखिए आप उन पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं करते। तो ये बात है, बजाय उसके आप इफ्तार की दावत करते हैं और बैठकर मजे ले लेकर खजूर खाते हैं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? आप सत्ता में आप है, कुछ तो अपनी अखलाकी जिम्मेदारी दिखाइए, संवैधानिक जिम्मेदारी दिखाइए। ओवैसी के बयान पर अब सियासी घमासान मचा है और इस पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। आइए आपको सुनाते हैं। हताश है, बेचैन है और बेचैन के कारण ये अनावश्यक बयान बोल रहे हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं। महागठबंधन की जब से सरकार बनी, पेट में दर्द उखड़ गया और उसी समय से पटना से लेकर दिल्ली तक के जितने भी नेता हैं उनका होश उड़ गया। हर रोज जो है लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं, हर रोज जो है, और कभी विकास का मुद्दा, विकास की बात नहीं करते। कितने शर्म की बात है और कितनी ओछी बात वो कर रहे हैं। यानी कि किसी के भी पारंपरिक परिधान को अगर ये बताना कि वो फैंसी ड्रेस का एक पार्ट है, आप जैसे भगवा धारण करते हैं पूजा पाठ के लिए, आप जैसे वहाँ की उनकी महिलाएं बुर्खा पहनती हैं या फिर टोपी पहनने का जो ये है कि भाई वो हमारा एक कल्चर है, जो एक धर्म के हिसाब से पहनावा जो रखा गया, उस पहनावे का मजाक उड़ाना, ये अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमानों के वो हैं शुभचिंतक और अपने ही परिधान को वो फैंसी ड्रेस का पार्ट बता रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। ओबीसी के बात का क्या जवाब देना है? पूरा देश जानता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करते हैं। नीतीश कुमार जी की सरकार जो है सो दोनों जगहों में जहां भी दंगा हुआ है, जो दोषी व्यक्ति हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई सवाल नहीं है। सरकार पूरी तरह बिहार में सेकुलर चल रही है। कांग्रेस जैसी पार्टी उनके समर्थन में है। अगर सेकुलरिज्म नहीं होता नीतीश कुमार जी के अंदर तो हम लोग साथ कैसे हैं? हम लोग साथ खड़े हैं तो वही सेकुलरिज्म है। ओवैसी सांप्रदायिक बातें करते हैं, लोगों को उकसाने की बात करते हैं और देश विरोधी बात करते हैं। ओवैसी को पहले जानकारी प्राप्त करना चाहिए। जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी तो सरकार के माध्यम से कोई व्यवस्था नहीं किया गया। जहां मुस्लिम का इलाका था, संवेदनशील स्थान, वहां प्रशासन के लोग तैनात नहीं थे और मस्जिदों से गोलियां चलाई गई, पत्थर फेंके गए, बम बरसाए गए और हिंदू लड़का का ही मस्जिद से चलाई गई गोली से उसकी हत्या हुई। और आज भी प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। तमाम जानकारी के साथ पटना से रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए ये तो तय था इफ्तार पार्टी होगी, सियासत होगी और ये आप देखते हैं कि जब भी बिहार में इफ्तार पार्टी होती है ना, एक नई सियासत रंग लेकर आती है और इस बार की भी इफ्तार पार्टी आप देख रहे हैं कि लगातार नीतीश कुमार पर निशाने साधे जाने, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी भी अब मैदान में आ गए हैं। देखिए, जब भी ऐसी कोई बात होती है तो समाज के जो जवाबदेह जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो चीज़ों को जो बिगड़ गए हैं या फिर बिगड़ रहे हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए। और ख़ास तौर पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनेता हैं
उनकी जवाबदेही जिम्मेदारी ऐसे मसले पर और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अभी जो दोनों अगर जगहों की बात करें, चाहे सासाराम या बिहार शरीफ में जो परिस्थितियाँ हुई, उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी जो है उन बातों को सही या ठीक करने या परिस्थितियां जो है अगर कुछ खराब हुई हैं तो उसे माकूल बनाने के बजाय राजनीति की रोटी सेकने को लेकर ज़्यादा है। और यही वजह है कि उन्हें जो मुफीद लग रही है राजनीतिक तौर पे आगे आने वाले दिनों में, उस लिहाज से राजनीतिक पार्टियां बयान दे रही हैं। और इसी कड़ी में जो बयान है AIMIM के जो अध्यक्ष हैं ओवैसुद्दीन ओवैसी के, उनके भी बयान उसी तरीके से हैं। और साथ ही साथ इतना ही भर नहीं, उस बयान के प्रतिक्रिया में जो राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं वो भी कमोबेश मिला जुला कर वैसे ही हैं। तो ऐसे में स्पष्ट है, पहले तो जो बातें होती थी इस तरीके की, तो एक सलीका या फिर जो एडिटोरियल प्रिकॉशन या तमाम सारी बातें होती थी कहने को लेकर, उसमें सतर्कता बरती जाती थी, चूँकि संवेदनशील मामला होता है। लेकिन अब चाहे ओवैसी हो, बीजेपी हो या तमाम जो इस तरीके से पार्टियां हैं, चाहे महागठबंधन के घटक दल हों, वो खुलकर ऐसी बातें कह रहे हैं कि किनको नफ़ा हुआ, किनको नुकसान हुआ, कहाँ से गोली चली, कहाँ बारूद निकली। तो इन बातों का जहाँ अब कोई मतलब मायने नहीं है, यानी जो चिंगारी बुझ गई है उस पर वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिससे कि उसमें कहीं ना कोई प्रतिक्रिया या राजनीतिक उनके नफ़े नुकसान या उनके पाले में लोगों की गोलबंदी हो, तो ये कहीं से ठीक नहीं है। लेकिन लिहाजा जो बयान है ओवैसी के, उस पर बीजेपी ने अपनी तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए अपनी बातों को कहा है कि कहाँ नफ़ा नुकसान है। दूसरी ओर JDU स्पष्ट कह रहा है कि बी टीम है और एजेंट है बीजेपी के ओवैसी, लिहाजा उन्हें यहाँ की बातों से कोई मतलब नहीं और वो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। जबकि बिहार में यहाँ पे सुशासन की सरकार है, कानून अपना काम करती है और ऐसी कोई बात नहीं। और इसी तरीके से दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनके भी बयान हैं। RJD ने कहा है कि यहाँ पे जात और धर्म देखकर कार्रवाई नहीं होती, जो दोषी है उसके ऊपर पुलिस प्रशासन जो साक्ष्य के आधार पे अपनी काम और कार्रवाई जो है वो कर रही है, की जा रही है। लेकिन जाहिर तौर पे इस पर राजनीति भी हो रही है और राजनीतिक बयान भी देखने को मिल रहे हैं। अंजलि, बिल्कुल रजनीश, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब भी हमारे देश में कुछ ऐसे हालात होते हैं, अगर हिंसा के बाद किस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। वहीं रजनीश, अब भारतीय जनता पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि नीतीश कुमार को इफ्तार पार्टी के लिए तो फुर्सत मिल जाती है, लेकिन नीतीश कुमार लोगों के दर्द को समझने नहीं गए। इसे लेकर भी आप देख रहे हैं कि सियासत चरम पर है। और टोपी के आप देख रहे हैं कि रंग को लेकर भी यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब भी लोगों का दर्द होता है, वो दर्द कम बांटे जाते हैं, लेकिन राजनीतिक दल उस पर सियासत जरूर कर लेते हैं। देखिए, यहाँ भी राजनीतिक बयानबाजी है। देखिए, अगर आग लगी है तो मुख्यमंत्री आग बुझाने बाल्टी में पानी लेकर नहीं दौड़ेगा, बल्कि सिस्टम काम करेगा। सिस्टम ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी जवाबदेही जिम्मेदारी जो है सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए लोग या नीति नियंता है उनके ऊपर में है। और अगर आप देखेंगे अंजलि कि यहाँ पे लगातार चाहे उस क्षेत्र के जो मंत्री है श्रवण कुमार, उनकी वहाँ पे उपस्थिति रही, कौशलेंद्र सांसद है, लगातार क्षेत्र में बने रहे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार, चूंकि उनका क्षेत्र है बिहार शरीफ, तो वो अपने जो जवाबदेह जिम्मेदार लोग हैं समाज के दोनों तबकों में, दोनों समुदाय में, उनके साथ फोन पर संपर्क साधकर स्थिति नियंत्रण को लेकर अपने अनुसार उन्होंने बातें की उनसे। और साथ ही साथ जो प्रशासन की व्यवस्था है उनको लेकर जो बातें हुई वो अलग है, ठीक है। लेकिन जो राजनीतिक बयान है वो भी है। और इस कड़ी में अब ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में मशगूल है, जबकि वहाँ उन्हें जाना चाहिए था, दोनों जगहों पे नहीं गए। और ऐसे ही जो दूसरे लोग हैं या JDU के लोग, RJD के लोग हैं, उनका कहना है कि बीजेपी या फिर विपक्ष जो है ऐसी बातों को हवा दे रही है। इसके पीछे वही लोग हैं जो इस तरीके की घटना में शामिल या फिर इनसे उनको राजनीतिक लाभ हो, लिहाजा सीधे सीधे इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। और वो अपने आप को या सरकार को या फिर घटक दल के लोगों को बता रहे कि उन्होंने। रजनीश, पहले तो आपने देखा कि एक दूसरे पर आरोप लगाया गया कि किसने हिंसा कराई, और आप देख रहे हैं कि आप इफ्तार पार्टी को लेकर सियासत हो रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं बड़ी खबर बता दें कि ओवैसी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर